पीपीपी परिवार परेशान पोर्टल तो क्या लग रहा है, अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो इन पोर्टल को बंद किया जाएगा? डेफिनेट बंद किया जाएगा और बहुत कुछ सुधार करेंगे आदरणीय हुड्डा साहब जी। हमारे साथ आज है आईएएस रिटायर चंद्र प्रकाश जांगड़ा और सुभाष जी गोयल जो पूर्व निकाय मंत्री हरियाणा सरकार है, और व्यापार मंडल के प्रधान हांसी से बजरंग बंसल है। बातचीत करेंगे, हांसी पहुंचे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। और सर ठीक हो? सब बढ़िया। सर क्या लग रहा है, आप विधानसभा के चुनाव से नजदीक हैं? इसमें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली थी हिसार में, धन्यवाद रैली के नाम से, और कार्यकर्ताओं की रैली थी, तो उसमें काफ़ी हजूम उमड़ा उनको सुनने के लिए, और लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ा उत्साह है, जोश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है और जो पिछले 9 साढ़े 9 साल का जो समय रहा, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात लें, चाहे आप बेरोजगारी की बात लें, महंगाई की बात लें, व्यापारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, किसान मजदूर की बात करें, दलित और पिछड़ों की बात करें, हर जगह इन वर्गों को पीछे धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से किया गया है, और कहीं पे भी उनकी कोई ऐसी लोगों से कल्याण से संबंधित कोई नज़र नहीं आती, कोई भी नीति, कोई योजना। कांग्रेस पार्टी को लोग याद करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को याद करते हैं, क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें हर वर्ग के हित के फैसले लिए गए। किसानों की बात कर लो, किसी वर्ग की बात आप करें, जो ये स्कीम्स हैं बड़ी पॉपुलर हुई सारे देश में, दूसरी स्टेट से लोग आते थे, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम है, स्कूल में वजीफ़ा देने की स्कीम है, या दूसरी विकास की बातें हैं। आप बिजली पैदा करने की बात लो, कितने कारखाने लगे। आप शिक्षा की बात लो, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई सोनीपत में, हर शहर में मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो कहने का भाव ये है कि प्रांत में बड़ा विकास हुआ, और जो लोगों का 36 वर्ग की बात जो हित की होनी चाहिए थी, वो योजनाएं बनाई गई और उनको धरातल पे लागू किया गया। जबकि कुलदीप बिश्नोई परिवार के आप नजदीक रहे हो, और कहा जा रहा है कि आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी ताल ठोक सकते हैं। देखिए, मेरी तो प्रशासनिक पृष्ठभूमि रही है, हाँ, पारिवारिक तौर से राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है, और ताल ठोकने वाली तो अभी हम तो सिर्फ एक जो संगठित और जो एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता होता है उसकी हैसियत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी हमारे, और हमारे युवा सांसद हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने बहुत मेहनत और एक नया माहौल बनाने का, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें एक नई ऊर्जा डालने का काम उन्होंने किया है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो जिले में क्या रहेगा, हिसार जिले की बात की जाए? हिसार जिले में आपने देखा लोकसभा के चुनाव में लोगों ने बड़ा उत्साह था। ये जो चुनाव लड़ा गया, ये पब्लिक ने, जनता ने लड़ा है इस चुनाव को। चौधरी जयप्रकाश जी को इतनी जीत मिली, और हर जगह से उनको जीत मिली, हर वर्ग की तरफ से। ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, हमारी जितनी लोकसभा में 9 विधानसभा की सीट्स हैं उसमें सब में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज गिरा है। सर पिछड़े वर्ग की बात आती है तो कितना पिछड़े वर्ग का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ लाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, जो 2019 में पिछड़े वर्ग का वोट जो बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, लेकिन उन्होंने वो पहले के 5 साल और अब के 4.5 और 4.25 साल का पिछड़े वर्ग के लोग ये समझ चुके हैं कि इनके पास बातें हैं, जुमले हैं, लेकिन धरातल पे करने को कुछ भी नहीं है। हरियाणा में 6 लाख प्लस में वो आय भी ऐड होगी, तो ये कहाँ का न्याय है, आप देख लीजिए। इसी तरह से आरक्षण की बात लें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आरक्षण की व्यवस्था की पिछड़े वर्ग के लिए, लेकिन इन्होंने एक कौशल विभाग ऐसा बनाया कि रेगुलर जो भर्तियां हैं वो तो ना के बराबर हैं।
अगर रेगुलर भर्तियां होंगी और ये क्रम जारी रहेगा तभी तो उस आरक्षण का फायदा है। तो कहने का भाव ये है कि ये किसी वर्ग के भले में इनकी सोच नहीं है, तो आपके सामने है। गोयल साहब, आप निकाय मंत्री रह चुके हो, विकास के मामले में आपने पता है कैसे क्या होता है, लेकिन आज हास्य के अंदर की बात की जाए, आप हास्य से बिलोंग करते हैं, तो नारियल फोड़े जा रहे विकास की। देखिए, अभी आपके सामने जो आदरणीय चंद्र प्रकाश जी ने जिस प्रकार से बड़ी साफ गोई से और सजी और सटीक बात कही है, हाँसी के विकास की। अब भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो सारे हरियाणा की बात करूँगा, 15-15 लाख रुपए हमारे खातों में आ गए। और जो इन्होंने ये पोर्टल बना रखे हैं, उस पोर्टल का कितना फ़ायदा, आप पत्रकार हो, आप बाखूबी समझ सकते हो कि इन्होंने क्या कर रखा है। लोगों को तंग, PPP, परिवार परेशान पोर्टल। तो क्या लग रहा है, अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो इन पोर्टल को बंद किया जाएगा? डेफिनेट बंद किया जाएगा और बहुत कुछ सुधार करेंगे आदरणीय हुड्डा साहब जी। प्रदेश के अंदर जो कत्लेआम यहाँ हुआ है अभी परसों, आज बैठ के भी गए हैं हुड्डा साहब और हम सारे बैठ के आए हैं वहाँ। मतलब जिस प्रकार से लोगों में आतंक है, इतना हंसी पहली बार बंद हुआ है। जो जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हालांकि सैनी समाज के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद सारा का सारा शहर उनके साथ एक मत से उनके साथ था। दवाइयों की दुकान तक बंद थी। तो क्या लग रहा है आने वाले टाइम में कानून व्यवस्था पर किस प्रकार कांग्रेस अंकुश साहब ने पहले अपने शासनकाल में गुंडों को नकेल कसती थी। मतलब जिस प्रकार से भी उन्होंने कंट्रोल किया वो उनकी कार्यशैली थी, और गुंडों को नकेल कस के आम आदमी को, जनमानस को राहत महसूस हुई थी। वही राज दोबारा आएगा। ये थे सुभाष गोयल, जो पूर्व निकाय मंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर जो ये पोर्टल है इसको बिल्कुल बंद किया जाएगा, कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। जिस प्रकार इस समय हरियाणा में कानून व्यवस्था चमराई हुई है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाएगा। कांग्रेस